खबर तेंदुखेड़ा टेकापार से है। सियाजू गौशाला टेकापार के अध्यक्ष चरण पटेल द्वारा हमारे मीडिया प्रतिनिधि को जानकारी प्राप्त हुई कि सियाजू गौशाला टेकापार में कार्यरत कर्मचारी किशोरी लाल यादव 2-3 दिन से गौशाला में शराब पीकर आतंक फैलाए हुए है। गांव वालों को कुल्हाड़ी लेकर धमकाना और गाली गलौज कर रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन तेंदुखेड़ा 112 को अवगत कराई है। 112 पुलिस की गाड़ी गौशाला पहुंची। उस वक्त हमारी दबंग इंडिया न्यूज की टीम भी गौशाला पहुंच चुकी थी। भूख और प्यास की वजह से इतनी भयानक गर्मी में स्वस्थ और सुंदर गौमाता ने दम तोड़ा। आखिर जवाबदार कौन? गौ सेवक राजू सिंह राजपूत, बजरंग दल से विभाग सह संयोजक प्रमुख बीडी चडार, विश्व हिंदू परिषद से मंत्री शालक राम पटेल, डोभी इमलिया से बजरंग दल कार्यकर्ता सत्यम पटेल, अंशुल पटेल, प्रियांशु पटेल भी जानकारी प्राप्त होने पर गौशाला पहुंचे। पुलिस प्रशासन से 112 मोबाइल से आरक्षक नारायण मराबी से ने कर्मचारी किशोरी लाल यादव को समझाइश दी। गौशाला में कार्यरत किशोरी लाल यादव की गलती से 2 दिन से गौवंश को पानी न मिलना इतनी भयानक गर्मी में गौवंश के लिए जानलेवा बना। एक गौवंश मृत पाई गई, जिसको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विधिवत पूजन के साथ गड्ढा खुदवाकर दफनाया। वहीं पर अभी दूसरी गाय की स्थिति अत्यंत खराब देखी जा रही है, जिसकी जानकारी डॉक्टर पीयूष जैन तेंदुखेड़ा को दी गई है और इसकी देखरेख कर रही हैं दीदी हैं। तो ये आपको जो हम गौशाला की स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ की साफ सफाई इधर दिखाइए। यहाँ पे साफ सफाई कब से नहीं हुई ये आप देख पा रहे हैं इस तरह, जबकि यहाँ का प्रबंधन बहुत अच्छा सुना था हमने, लेकिन अभी जो हमने हालात देखे हैं ग्राउंड जीरो से, वहाँ पर ये दिख रहा है इस तरह की यहाँ की सफाई है। इसके बाद हम अंदर भी आपको दिखाते हैं जिस तरह की लापरवाही यहाँ के कर्मचारी ने किया है, उस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए यहाँ के संरक्षक और यहाँ के व्यवस्थापक जो है उनको अलग किया है और दूसरे कर्मचारी यहाँ नियुक्त किए गए। ये देखिए यहाँ जो गंदगी है, गोबर नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ की सफाई की स्थिति जो है आप देख पा रहे हैं। ये लगभग 2-3 दिन से लगातार इस तरह की हालत बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो कार्यरत थे कर्मचारी, उनके द्वारा शराब पीकर यहाँ पड़ा रहना, काम न करना, गौवंश को पानी न पिलाना, भूसा न देना, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हमको जानकारी में मिली थी, जिसको हमने आकर के ग्राउंड जीरो पर देखा और वो सच दिखाई दिया। आप ये देख पा रहे हैं कि गौवंश है, इसकी हालत ये है, समय से जब उनको पानी नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, दवाइयां नहीं मिलेंगी तो यही हालत होगा। जबकि यहाँ बहुत अच्छी गाय है, इधर घुमाकर दिखाई थोड़ा कैमरा पूरे, ये देखिए इतनी अच्छी गाय है, लेकिन इनके लिए अगर पोषण के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा इतना भीषण गर्मी में, तो गौवंश भी कहीं न कहीं मृत होगा। तो इसकी हालत आप देखो। इसके बाद हम आपको और अंदर दिखा देते हैं। यहाँ की जो गौशाला की जो स्थिति है, इसका प्रबंधन इसके पहले भी हमने देखा है, तो बहुत अच्छा देखा था हमने और व्यवस्था अच्छी है, लेकिन हालात जो बने हुए हैं, कर्मचारी जो यहाँ की स्थिति बनाए हुए हैं, ये आप देखिए यहाँ पर भी सफाई नहीं है। ये लगभग 2 दिन से 3 दिन से यहाँ का गोबर तक नहीं उठाया गया और ये देखिए आप, ये स्थिति इस गौशाला की है। लगभग 100 गोवंश यहाँ पर हैं, लेकिन जब व्यवस्था करने वाला है, जो यहाँ पर साफ सफाई करने वाला है, गौ माता को पानी देने वाला है, वो शराब पीकर पड़ा रहेगा, तो कैसे संभव है कि व्यवस्थाएं हो पाए और ये गौ माता कैसे सुरक्षित हो? जो आप देख पा रहे हैं कि गोवंश से कितनी प्यारी गाय है, इसकी मृत है। रात में बता रहे हैं कि रात में इसकी मौत हो गई। कैसे हो गई, क्या हो गया, इसकी जानकारी हमको नहीं है। कल शाम तक ये जिंदा थी। अब जैसा भी हो, यहाँ के डॉक्टरों से भी हम संपर्क करेंगे और डॉक्टरों से भी बात करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गौशालाओं में डॉक्टरों के द्वारा टीकाकरण करना, समय समय पर मेडिसिन देना, यहाँ की गोवंश को संरक्षित करना, ये डॉक्टरों का काम है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टरों को नियुक्त करके हर तहसील में रखा हुआ है। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत। अभी हम यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उन सबसे बात करके और आपको दिखाते हैं। पटेल साहब जी, हम देख रहे हैं जो आपकी टेकापार में जो गौशाला है, इसके अध्यक्ष आप ही हैं जी। और यहाँ के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह हम देख पा रहे हैं, गौ माता मरी पड़ी हुई है, मृत हो गई, एक मृत होने की कंडीशन में है। तो यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी रखे हुए हैं, क्या आपको ये जानकारी नहीं देते हैं? ये ऐसी आप व्यवस्थाएं क्यों हैं यहाँ पर? इन लोगों ने हमारे लिए किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी, न हमारे यहाँ संचालक है, न उन्हें जानकारी दी। और ये करीब ये तीसरी हरकत हो गई है कि दारू पी के उनके परिवार को परेशान करता है। हम लोगों को रात में जानकारी मिली तो हम लोग सब साथ में आए। इसके बाद सवेरे आपसे बात की, आप लोगों के आए और आपने जो देखा वो सब ठीक है। गौशाला प्रबंधन की व्यवस्था अगर ये मान के चलो चलाना ही है, आपको अच्छी के चलाना है, तो आप अब इसकी जगह किसको, दूसरा कोई रख रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ दूसरे लोग आ गए हैं, उनको रख रहे हैं। अभी जो गोवंश खत्म हुआ है, उस गोवंश की क्या व्यवस्था करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर उसका? नहीं, हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से
आपकी गौशाला की तरफ से जो व्यवस्था होना चाहिए वो क्या व्यवस्था है? व्यवस्था इसके पहले बढ़िया चल रही थी 5-7 माह से, वो अभी यहाँ इसी के कारण डिस्टर्ब हो गई। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, जो मृत गौवंश है उसको आप क्या करते हैं? यहाँ पीछे गड्ढा बनाया है जीसीबी से, उसको ससम्मान दफनाइए। सम्मान दफ्तर। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? किशोरीलाल यादव। जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। किशोरीलाल यादव। किशोरीलाल यादव। कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर गौशाला में? हमें 2.5 महीना हुआ सर जी। गौशाला का नाम क्या है? सियाजू गौशाला। सियाजू गौशाला, कितना अच्छा नाम है। और तुम्हारी जो कंप्लेंट हुई है, कितने दिन से दारू पी के पड़े रह रहे हैं यहाँ पे? साहब कल पी दारू हमने, वहाँ से हमने 2 महीना धक्का नहीं लगा हुआ साहब। और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी पीड़ित है तुमसे, वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? सर शराब के नशे में सर शराब के नशे में तुम्हें पत्नी दिखाई नहीं देती? सॉरी सर, गलती हो गई साहब जी। और ये जो गौवंश हम देख पा रहे हैं, एक मृत पड़ा हुआ है, एक ये मृत होने की कंडीशन में है। जी, तुमको तो गौवंश की सुरक्षा के लिए यहाँ रखा गया था ना? जी सर, जितनी अपन बन रही साहब जी पूरी फुल कराते हैं। तो तुम्हारी जब दारू पी के पड़े रहोगे तो तुम्हारी स्वयं की सुरक्षा नहीं हो पा रही, तुम दूसरी क्या करोगे? कल पी दारू साहब जी, मैंने नहीं पी ऐसी दारू। तो अब तुमको जेल जाना है? नहीं जाना? आइंदा के लिए ऐसी गलती तो नहीं करोगे? पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है, अभी तत्काल भेज देंगे हम। वही लोग माफ कर रहे हैं अब की बार तुमको। और यहाँ के जो संरक्षक हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, पटेल साहब, चरण पटेल, ठीक है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं तुम्हारा डोभी। जी सर। डोभी जाओगे? जी सर, चले जाएंगे। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ तो यही हरकत वहाँ करोगे? नहीं करेंगे साहब। और यदि किया तो? आप इतने बड़े खड़े तो बजरंग दल वाले, हमें हाथ गोले तोड़ देना, हमें गड्ढा में कहूँ परवा देना हो साहब जी। क्या नाम, एक बार फिर बताओ नाम तुम्हारा? किशोरीलाल यादव।